अग्रवाल जैसे गालीबाज और लफंगे मंत्री को का मुंह काला करता है या उनके गले में जूते की माला डालता है तो 5,100 रुपये 5100 रुपये बॉबी पवार की तरफ से उसे इनाम में राशि दी जाएगी। अब प्रेमचंद अग्रवाल ने ये अगर ललकार ही दिया है तो निश्चित तौर पर ऐसे लोगों के मुंह काले होंगे, ऐसे लोगों के गले में जूतों की माला डालेंगे और निश्चित तौर पर डालेंगे। बिहार से लाकर तुमने एक मेयर क्या बना दिया और उस मेयर के सोशल हैंडल से तुम लिखते हो कि ये उत्तराखंड किसी के बाप का नहीं सबका है। ये ना हो कि हमें टिमरू का डंडा हाथ में लेके यहां से तुम लोगों को खदेड़ना पड़े। इस प्रदेश का खा के, यहाँ का नमक खा के तुम इस प्रदेश को ही गाली दे दो। महेंद्र भट्ट इसलिए ये बातें बोल रहे हैं कि महेंद्र भट्ट की तो पार्टनरी प्रेमचंद अग्रवाल के साथ चल रही है, उनके उद्योग तो मिलजुल कर चल रहे हैं, उनकी तो पार्टनरी है आपस में। वो लोग मौन धारण करके बैठे हैं जो विपक्ष की भूमिका में जिन्हें जनता ने चुनकर भेजा है। आज बड़ा दुख हो रहा है कि एक विधानसभा सत्र जो लगभग 10 से 15 दिन का चलना चाहिए था उसे 3 से 4 दिन में समाप्त कर दिया जाता है और जो मुद्दे जिन पर वहां पर चर्चाएं होनी थी, जिन विषयों पर चर्चाएं होनी थी, उन विषयों पर चर्चा ना होकर जिस प्रकार से विधानसभा के अंदर इस सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा जिस प्रकार की जो गाली इस समाज के लिए, इस पहाड़ के लिए, इस राज्य के लिए दी गई वो बड़ी निंदनीय है। मैं समझना चाहूंगा कि क्या प्रेमचंद अग्रवाल जी ने जो शब्द कहे क्या उनके विरोध करने के लिए विपक्ष से मात्र और मात्र एक विधायक खड़े होकर वो विरोध करते हैं जो वर्तमान समय में बद्रीनाथ से जीत कर आए और मुझे लगता है कि उनका पहला ही विधानसभा सत्र है। वो जब इस बात का विरोध करते हैं तो हम उसका स्वागत करते हैं, परंतु कांग्रेस के अन्य विधायक क्यों उनके समर्थन में खड़े नहीं उठते हैं, क्यों उनके बात का समर्थन नहीं करते हैं। एक व्यक्ति, एक विधायक, एक कैबिनेट मंत्री इस राज्य के लोगों को गाली देता है और आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा, या जब इस राज्य की परिकल्पना जो है, इस राज्य की जो अवधारणा है वो एक पहाड़ी राज्य को लेकर है। भले इसमें हमारे तराई के कुछ क्षेत्र जुड़े हुए हैं, परंतु उत्तराखंड यदि जाना जाता है तो पहाड़ी राज्य को लेकर जाना जाता है, एक पहाड़ी राज्य के रूप में जाना जाता है। और आज उस उत्तराखंड के अंदर आप कह रहे हैं कि ये पहाड़ी मैदानी हो गया, ये पहाड़ियों का राज्य है, क्या है। तो प्रेमचंद अग्रवाल जी, आपको बताना चाहूंगा इस राज्य की अवधारणा भी पहाड़ी राज्य थी और इस राज्य को पूरे देश भर में पहाड़ी राज्य के रूप में देखा जाता है। इस बात को आपको समझना चाहिए, इस बात को कान खोलकर सुनना चाहिए। परंतु आज सवाल ये है कि प्रेमचंद अग्रवाल के द्वारा जब इस राज्य के लोगों को, इस राज्य को गाली देकर जब संबोधित किया गया, जब ललकारा गया, तो हमारा विपक्ष, जिसे यहाँ की जनता ने अपनी आवाज के रूप में उन्हें चुनकर सदन के अंदर भेजा है, वो लोग क्यों मौन धारण किए हुए हैं। क्या उन लोगों के मुंह में दही जम गई है? क्या प्रेमचंद से इतना लगाव है या प्रेमचंद अग्रवाल से इतना डर है? एक व्यक्ति खुले तौर पर इस राज्य की जनता को ललकार रहा है और उसके विरोध में बोलने के लिए कोई तैयार नहीं है। एक विधायक जो बद्रीनाथ से आते, उन्होंने हिम्मत की और उनके लिए जिस प्रकार का विधानसभा अध्यक्ष जी का जो उसके लिए जो रवैया था, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जिस प्रकार से आप उन्हें डांट फटकार लगा रही थी, तो निश्चित तौर पर डांट फटकार तब लगनी चाहिए थी जब प्रेमचंद अग्रवाल ने यहाँ के लोगों को ललकारा, यहाँ के लोगों को गाली दी थी। तब आपने कोई उन पर डांट फटकार नहीं लगाई। क्यों? यह रिश्ता क्या कहलाता है, हम ये भी पूछना चाहते हैं। और वो रिश्ता क्या कहलाता है जो उमेश कुमार पर दल बदल कानून के तहत कार्रवाई होनी है और आप उस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अब प्रेमचंद अग्रवाल ने ये अगर ललकार ही दिया है तो निश्चित तौर पर ऐसे लोगों के मुंह काले होंगे, ऐसे लोगों के गले में जूतों की माला डालेंगे और निश्चित तौर पर डालेंगे।
हम कोशिश करेंगे इनके मुंह काला करने की, हम कोशिश करेंगे इनके गले में जूते की माला डालने की, परंतु अगर हमें वहां तक नहीं पहुंचने दिया गया तो निश्चित तौर पर अगर कोई व्यक्ति प्रेमचंद्र अग्रवाल जैसे गालीबाज और लफंगे मंत्री का मुंह काला करता है या उनके गले में जूते की माला डालता है तो 5,100 रुपये, 5100 रुपये बॉबी पवार की तरफ से उसे इनामी राशि दी जाएगी। हम अपने आप कोशिश करेंगे कि उनका मुंह काला कर सके। हम देखेंगे मौका कब मुंह काला होगा, हम देखेंगे मौका कि कब उसके गले में जूते की माला डालनी है। परंतु अगर ये बहुत हो गया, हमने बहुत सहन कर लिया, आप इसका गलत फायदा ना उठाइए कि पहाड़ के लोग स्वाभिमानी होते हैं। आप इसका गलत फायदा ना उठाइए कि यहाँ के लोग सीधे होते हैं, सरल होते हैं। अगर यहाँ के लोग सीधे और सरल होते हैं तो निश्चित तौर पर यह भी मानिए कि यहाँ के लोगों के अंदर वो खून है जो लगातार सैकड़ों की तादाद में इस देश के बॉर्डरों पर रक्षा करते हुए बहाया जाता है। इस देश की बॉर्डर पर सैकड़ों की तादाद में शहादतें देता है, वो ये खून है। और ये वही खून है जिस खून से इस उत्तराखंड की माटी, इस उत्तराखंड की छाती लहूलुहान हुई थी, इस प्रदेश की माटी लाल हुई थी जब ये प्रदेश बना था। ये वही खून है। तुम बता दीजिए, बिहार से लाकर तुमने एक मेयर क्या बना दिया और उस मेयर के सोशल हैंडल से तुम लिखते हो कि ये उत्तराखंड किसी के बाप का नहीं सबका है। तो जरा शब्दों को संयमित रखिए। ये ना हो कि हमें टिमरू का डंडा हाथ में लेके यहां से तुम लोगों को खदेड़ना पड़े। हम सबका मान सम्मान करते हैं। इस बात के लिए आप सबको भी इस प्रदेश का मान सम्मान रखना पड़ेगा। और नौबत अगर यहां तक आई, जिस प्रकार की नौबत तुम इस प्रदेश में लेकर आए हो, कभी यहां के निवासी को पीट रहे हो, कभी यहां के निवासियों को गाली दे रहे हो, तो निश्चित तौर पर समझ जाइए वो दिन दूर नहीं जब टिमरू के डंडों से भगाओ हो जाओगे। हम लोगों ने बहुत सारी चीजें बर्दाश्त कर ली है। तुम लोगों ने इस प्रदेश को खोखला कर दिया है भ्रष्टाचार करके। तुम लोगों ने इस प्रदेश को लूट लिया है, सब कुछ सहन कर लिया। पर अगर जब स्वाभिमान पर अब चोट लगी, स्वाभिमान पर जब आंच आएगी, तो निश्चित तौर पर आप लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। ये आप लोग इशारा समझिए, धमकी समझिए या सलाह समझिए, इस प्रकार के कुकृत्य इस प्रदेश के अंदर नहीं चलने देंगे। दूसरी बात यह है कि उसके बाद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी का वक्तव्य आता है और कहते हैं कि जो सोशल मीडिया में इस प्रकार की चीज़ें लिख रही है, जो माहौल ख़राब कर रहे हैं, जो ये पोस्टें डाल रहे हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, उन पर मुकदमा होगा और उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। महेंद्र भट्ट जी सुन लीजिए, सबसे पहले कार्रवाई आप पर होनी चाहिए। आप लोगों ने ही या आपने मूल निवास भू कानून की मांग करने वालों को या इस प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वालों को आपने ही तो माओवादी कहा था। तो पहली कार्रवाई आप पर होनी चाहिए। और आप कहोगे भी क्यों नहीं, इस बात को भी समझना पड़ेगा प्रदेश की जनता को। महेंद्र भट्ट ये शब्द वाली क्यों बोल रहे हैं? महेंद्र भट्ट इसलिए ये बातें बोल रहे हैं कि महेंद्र भट्ट की तो पार्टनरी प्रेमचंद्र अग्रवाल के साथ चल रही है, उनके उद्योग तो मिलजुल कर चल रहे हैं, उनकी तो पार्टनरी है आपस में। वो मिलकर इस उत्तराखंड को लूट रहे हैं और मिलकर इन्वेस्ट कर रहे हैं। महेंद्र भट्ट क्यों उसकी भाषा नहीं बोलेगा? मैं भाजपा के कार्यकर्ताओं को भी पूछना चाहता हूं, क्या वो महेंद्र भट्ट जिसे आपने चुनकर भेजा था, विधायक बनाया था, उसके बाद आज उत्तराखंड सरकार ने उन्हें राज्यसभा भेजा है, तो क्या आप लोगों के बच्चों के भी कहीं इस प्रकार से महेंद्र भट्ट ने इन्वेस्ट किया है किसी उद्योग में, किसी काम धंधे में? पर आप देख लीजिए, महेंद्र भट्ट को इसलिए दर्द हो रहा है कि महेंद्र भट्ट और प्रेमचंद्र अग्रवाल आपसी पार्टनर हैं, वो मिलकर काम धंधा कर रहे हैं और ये बात किसी से छुपी नहीं है। आप लोगों ने मिलकर अभी कुछ समय पूर्व
ऋषिकेश के एक स्थान पर कुछ जंगलों को काट लिया था, वहां हरे पेड़ काट लिए थे, वहां पर जो कुछ वन की भूमि थी उसको कब्जा लिया था, वहां पर रिजॉर्ट बनाने के लिए। तो ये पार्टनरी आप लोगों की चल रही है, इसमें इस प्रदेश के लोगों को ना घसीटें। जो भी चीजें हैं वो तो कल के दिन सामने आनी है, परंतु मैं ये कहना चाहता हूं कि इस विधानसभा सत्र 3 दिन 4 दिन जो चला, उसमें ना तो दल बदल कानून पर बात की गई, जिस दल बदल कानून के तहत कानपुर के विधायक पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, ना उस पर कार्रवाई करी। और अगर वो सही है तो उस फैसले को रोका क्यों गया है, मैं विधानसभा अध्यक्ष जी से पूछना चाहता हूं। अगर उन पर दल बदल कानून के तहत वो कानून लागू नहीं होता है तो आप अपनी रिपोर्ट सार्वजनिक करिए और कहिए कि दल बदल कानून के तहत कोई कार्रवाई नहीं होनी है, इसलिए इस फाइल को क्लोज किया जाता है। पर आपने तो 2-2.5 साल से इस फाइल को दबाए रखा है, इसका जवाब कौन देगा? उत्तराखंड सरकार ने कहते हैं कि हमने भू कानून लागू कर दिया और अपनी फीट थपथपा रहे हैं, और विपक्ष सदन के अंदर मौन बैठा हुआ है। क्या जो भू कानून लागू हुआ है, एक प्रदेश में 2 तरीके का भू कानून चलेगा? क्या उस भू कानून में जो कमियां हैं, जो लो फॉल्स हैं, क्या उसके लिए विपक्ष ने आवाज उठाई? या जो भाजपा अपनी पीठ थपथपा रही है, उत्तराखंड सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, या मित्र विपक्ष के रूप में उनके सहयोगी और उनके साथी बन पड़े हो? यही लगता है इन लोगों ने इस भू कानून का तोड़ पहले निकाल लिया है। इन लोगों ने देखा होगा कि कितने ग्रामीण क्षेत्रों में भी कई जगह नगर पंचायतें, नगर पालिकाएं, नगर निगम गठित किए हैं, सिर्फ इसलिए कि अगर भू कानून भी लागू होगा तो उन भूमियों को बेचा जा सके जो इनकी जरूरतें हैं, जहां इन्हें भूमि मिल सकती है। ऐसे स्थानों को इन्होंने इसलिए निगमों में और नगर पंचायतों में और नगर पालिकाओं में शामिल किया। और आप कहते हैं कि भू कानून लग गया। किस प्रकार का भू कानून है, इसका स्पष्टीकरण हम चाहते हैं। क्या उत्तरकाशी के चिन्यालीसौड़ में कोई व्यक्ति जमीन नहीं खरीद सकता है? क्या मेन उत्तरकाशी में जमीन नहीं खरीद सकता है? क्या उत्तरकाशी के बड़कोट में जमीन नहीं खरीद सकता है? क्या पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में जमीन नहीं खरीद सकता है? क्या पिथौरागढ़ के डीडीहाट में जमीन नहीं खरीद सकता है? क्या रुद्रप्रयाग में जमीन नहीं खरीद सकता है? तमाम ऐसे नगर पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका क्षेत्र जो इस दायरे में आते हैं, वहां तो खुल्लम खुला जमीन खरीदी जा सकती है। तो ये किस प्रकार का भू कानून है? तुम अपनी पीठ थपथपा रहे हो। और जिस बात को विपक्ष ने दमखम के साथ विधानसभा के अंदर उठाना चाहिए था, उस पर विपक्ष इसलिए मौन साधे हुए हैं क्योंकि उन्हें मित्र विपक्ष की भूमिका निभानी है। इस प्रकार से प्रदेश नहीं चलने वाला। मित्र विपक्ष हमें नहीं चाहिए। और ये तानाशाही जो चल रही है, पहले गाली दो, फिर यहां के लोगों को डराओ कि मुकदमे हो जाएंगे, जेल हो जाएगी। अरे कितनी जगह है तुम्हारे जेलों में, बताइए कितनी जगह है जेलों में? हम लिखना शुरू कर रहे हैं, हम बोलना शुरू कर रहे हैं, कल हमारे हजारों साथी लिखना शुरू करेंगे, कल हमारे हजारों साथी बोलना शुरू करेंगे और उसकी तादाद लाखों में जाएगी। है तुम्हारे पास इतने लोगों के लिए जेल? तुम्हारे जेलों में इतने लोगों के लिए जगह है? तुम ये बताइए।